नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी के पिछले वर्षों में पूछे गए प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। इसमें कुल 50 प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। इस तरह आपको सभी विषयों के पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्नों को जो है हम हल कराएंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे एग्जाम लर्नर लिख के सर्च भी कर सकते हैं। EXAMLEARNER एक साथ लिखिएगा, स्पेस मत दीजिएगा। वहाँ से भी आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के जो है सभी प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, यहाँ बुर्जहोम और रंगपुर में। कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खननों से नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं और इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका ग्रोसियन, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मोस्टेरियन, उसके बाद जो है आपका ऑस्ट्रेलियन और ओल्डोवान, ये सभी प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित जो है सभ्यताएं हैं, जबकि ग्रोसियन यह प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, यहाँ इनाम गांव से। प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की खोज की गई है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। तो वह आपका लिंगसुगुर, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल जो कि प्रथम सूचित है यह आपका लिंगसुगुर में मेडो टेलर द्वारा 1842 ईस्वी में खोजा गया था इसे। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोहदा नामक पूरा स्थल से हड्डी निर्मित मातृदेवी की मूर्ति जो है उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। तो यदि जगह पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ जो है आपका पूछा गया है कि हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से, तो यह विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से। तो ये आपका महदहा से प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महदहा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से जो है बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा द्वारा, एक इतिहासकार हैं GR शर्मा, इनके द्वारा जो है महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जो कि झील क्षेत्र है, उसके बाद बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में तीनों को जो है बांटा गया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। तो ये आपका सोन घाटी से प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है और तोबा ज्वालामुखी विस्फोट यह उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है किससे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताम्रपाषाणिक से। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन में ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। यह घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन, जो कि आपका ये गोरखपुर जनपद में पड़ता है, कि प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है।
तो ये है आपका सोथी संस्कृति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ और इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं और आलचिन और डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं और सोहन संस्कृति जो है आपका और को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं और सोहन संस्कृति ये आपका मद्रासियन संस्कृति, सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति ये सभी जो है पाषाण युगीन संस्कृति हैं जो कि पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महापाषाण संस्कृति संबंध है किससे? तो यह लोहा से संबंध है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है और लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य ये आपका अतरंजी खेड़ा, जगह का नाम याद रखिएगा, अतरंजी खेड़ा से देखने को मिलता है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंहावल। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः जो है आपका सिंहावल जमाव है, उसके बाद आपका पटपरा जमाव होगा, फिर जो है आपका बाघोर जमाव और खैतूनी जमाव। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो प्राचीनतम पूछा गया है तो सिंहावल हो जाएगा। उसके बाद जो है आता है आपका खुनतेली जमाव, फिर जो है पटपरा जमाव, फिर लास्ट में जो है आपका बघाव जमाव और सबसे लास्ट में है आपका खैतूनी जमाव। अगला जो प्रश्न है आपका लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? तो ये आपका मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का प्रमुख उद्योग है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? तो ये आपका मध्य पाषाण युग में पाए गए थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्त कुठार मिला था। तो ये आपका पल्लवरम से, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत ये आपका 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध जो भूवैज्ञानिक थे वह रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी और इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार यानी कि हस्त कुठार प्राप्त हुआ था। यदि पल्लवरम पूछा जाए कहाँ है तो यह आपका चेन्नई के निकट है। अगला जो प्रश्न है आपका भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था। तो इसके पहले भी जो है आपको बताया गया है 1863 ईस्वी में, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? तो ये आपका बाईफेशियल विधि का उपकरण था, बी ऑप्शन से हो जाएगा। हस्त कुठार ये उपकरण द्विधारी यानी कि बाईफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है किसने प्राप्त किया था, तो जो है याद रखिएगा वैज्ञानिक का नाम जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट। अगला प्रश्न है आपका रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? सेम क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया गया है ये पीजीटी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पल्लवरम से जो है प्राप्त किया गया था। अगला जो प्रश्न है आपका सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। तो ये आपका निम्न पूरा पाषाण काल से में, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ दक्षिण भारत की कोर्तलयार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है और इस घाटी में स्थित वदमदुरै नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ से हैंड एक्स, क्लीवर तथा कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण जो है पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरंपकम है। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंड एक्स, क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं जो कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। और हैंड एक्स पतले, लंबे, चौड़े तथा फलक निकालकर तैयार किए गए हैं। यहाँ के हैंड एक्स
अस्यूलियन प्रकार के हैं। तो आपसे यहाँ केवल पूछा गया क्लीवर यानी कि सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार यानी कि हैंड एक्स और क्लीवर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये निम्न पूरा पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, प्राचीन मानव प्रजाति है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले बानर मानव जो सीधा चलता था वह मध्य अफ्रीका में पाया गया, उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। नाम जो है याद रखिएगा, क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिसको जिंजैनथ्रोपस औजार बनाती थी, संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जावा मानव जो दिया गया है यहाँ, एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड यानी कि आदि मानव की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चल सकता था, इसलिए इसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके बाद जो है आपका जर्मनी के निएंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यह निएंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है और यह पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। तो यहाँ जो है आपका यहाँ पूछा गया प्राचीन मानव प्रजाति है, तो वह आप टिक कीजिएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अगला जो प्रश्न है आपका, आधुनिक मानव होमोसेपियन संबंध है किससे, तो यह ब्लेड से संबंध है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आधुनिक मानव होमोसेपियन का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं, तो वह आपका चिरांद। बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो कि मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। यह आपका 1962-63 ईस्वी में प्रोफेसर बी के सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर बी के सिन्हा ने इसका उत्खनन कराया था। कब, तो 1962-63 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है, तो वह महगड़ा से मिला है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यहाँ महगड़ा यह नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1975-76 में हुई थी। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में उत्खनन यह कराया गया था। किसके निर्देशन में, तो जी.आर. शर्मा के निर्देशन में यह उत्खनन कार्य कराया गया था। यहाँ से पशु बाड़े, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, महगड़ा कहाँ है, तो ये आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। अगला जो प्रश्न है आपका, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं, तो यह उच्च पूर्व पाषाण काल के। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। और मध्य पूर्व पाषाण काल में जो है आपका जैस्पर, याद रखिएगा, जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। और इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेधनी, फलक आदि थे। और मध्य पाषाण काल के औजार जो थे वह छोटे पत्थरों से बने हुए थे। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। और नवपाषाण काल युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण ये उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमेन सूरियर ने प्राप्त किया था। और इस युग के मुख्य औजार दो थे, वह थे आपके स्क्रैपर हो गया, आपका ब्लेड्स हो गया, उसके बाद जो है कुल्हाड़ी। तो यदि नवपाषाण काल का औजार पूछा जाएगा तो आपका कुल्हाड़ी हो जाएगा, स्क्रैपर होगा और जो है आपका ब्लेड्स हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं, तो ये आपका जो है उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति की। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अभी इसके पहले भी जो है बताया गया है, ब्लेड और ब्यूरिन जो है ये चारित्रिक उपकरण किसके हैं, तो उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति की। बी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न आपका, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है किससे, तो ये आपका नवपाषाण काल से संबंधित है। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। और नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म
को खेती के योग्य बनाया गया तथा जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा, नाम याद रखिएगा, कोल्डिहवा और मेहरगढ़, कोल्डिहवा और मेहरगढ़ दो नौपाषाणी ग्राम बस्तियां थीं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वह आपका लहुरा देव से मिला है, लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। अगला जो प्रश्न है आपका, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं कहाँ से? तो ये आपका महदहा से प्राप्त हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महदहा कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और दोस्तों जो है, आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी के कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि आपको पर डे के हिसाब से 17 रुपये पड़ेंगे। यदि आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको 17 रुपये पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन कराया जाता है, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध है। फिर जो है आप लर्न फ्रॉम फैकल्टी ऑफ योर चॉइस, आप अपने चॉइस के अनुसार जो है फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। EMI पेमेंट का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल कराया गया है, यानी कि आप एक बार में पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप EMI के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। और जो है आपको कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर UPPSC के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। UPPCS न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्टिंग एवरी वेडनेसडे, यानी कि प्रत्येक बुधवार को जो है UPPCS का न्यू फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट होता है। UPPCS के टॉप एजुकेटर्स द्वारा UPSI का बैच जो है स्टार्ट है। BEO, RO, लेखपाल, ये सभी बैच जो है अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स फॉर UPPSC एंड UPSSC के लिए जो आपको जो है पढ़ाएंगे। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर पे जाके आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन जो है लेंगे तो यदि रेफरल कोड हमारा आप यूज करेंगे एग्ज़ाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है 10% तक जो है छूट मिल जाएगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है आपका, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है कहाँ पर? तो चोपनी मांडो जो है आपका ये इलाहाबाद के मेजा तहसील के अंतर्गत आता है। कोरांव तहसील नहीं होगा यहाँ, इलाहाबाद के यानी कि प्रयागराज के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे जो है ये स्थित है चोपनी मांडू। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। कोरांव जो है आपका गलत है, मेजा इसे कर लीजिएगा। मेजा तहसील में पड़ता है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के। अगला जो प्रश्न है आपका, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में किस संस्कृति से है? तो ये आपका मध्य पाषाण काल से है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। बागोर ये भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। यह मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य? तो पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं बागोर से। अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी होगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारतीय प्रागैतिहास के जनक ब्रिटिश भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। इसके पहले भी बताया गया कि इन्होंने 1863 में चेन्नई के निकट पलवरम से पाषाण निर्मित उपकरण यानी कि कुल्हाड़ी की निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण एवं पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोज की और इन्होंने लगभग 33 वर्ष भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए और इन्हें प्रायः भारतीय प्रागैतिहास का पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो अभी बताया गया रॉबर्ट ब्रूस फूट को, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? सेम क्वेश्चन जो है आपका RB फूट यानी कि आपका जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था?
तो ये आपका मध्यपाषाण एवं नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि ये आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा बागोर, ये भीलवाड़ा राजस्थान में से जो है मिला है। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पालिशदार पाषाण उपकरणों, विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण जो है। तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कहाँ से, तो यह मध्यपाषाण एवं नवपाषाण काल में हुआ था। अगला जो प्रश्न है, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो यह आपका कुल्ली संस्कृति है। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्राक हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृति से है। इसमें कुल्ली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। ये अगला प्रश्न है, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। पहला है पूरा पाषाण युग, दूसरा है ताम्र युग, तीसरा है मध्य पाषाण युग, चौथा है नवपाषाण युग। तो आपको क्रम से जो है व्यवस्थित करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, सबसे पहले होगा पूरा पाषाण काल या युग। तो सबसे पहले पहला हो जाएगा आपका, फिर जो है पहले नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद आपका आता है मध्य पाषाण काल, दूसरे पर हो जाएगा। तीसरे पर जो है आपका नवपाषाण हो जाएगा, और सबसे लास्ट में चौथे पर हो जाएगा आपका ताम्र पाषाण युग। तो आपका हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न अब आपका कालक्रम से लगाएं। तो यहाँ भी जो है आपको कालक्रम से ही लगाना है। पहला है लौह युग, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है पूर्व पाषाण युग, चौथा है नवपाषाण युग। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है आपका हो जाएगा पूर्व पाषाण युग, पहले नंबर पर हो जाएगा। फिर जो है आपका हो जाएगा नवपाषाण युग दूसरे नंबर पर। फिर जो है आपका कांस्य युग हो जाएगा, यानी कि तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा लौह युग, यानी कि 3, फिर जो है आपका 4, फिर 2, फिर 1, 3 4 2 1, यानी डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो यह उच्च पूरा पाषाण युग को माना जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं हैं। पहला है ये नए चकमक उद्योग की स्थापना, एवं दूसरा है आपका आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण जो है वह ब्लेड रहा है। अगला प्रश्न है आपका, पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो यह था आपका हस्त कुठार, यानी कि जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार हस्त कुठार, जिसको हैंड एक्स या कुल्हाड़ी कहते हैं। ये उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरंपकम से प्राप्त किए गए। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए जाते थे। अगला जो प्रश्न है आपका, हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो ये आपका निम्न पूरा पाषाण काल का परिचायक है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हैंड एक्स से क्लीवर का संबंध है किससे? तो सेम क्वेश्चन है आपका, निम्न पूरा पाषाण संस्कृति सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। तो यह आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। निम्न पूरा पाषाण काल से होगा, ए ऑप्शन से हो जाएगा। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी, परंतु इस दौरान इसके उपयोग से वह परिचित न था। आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल के दौरान सीखा। आगे बढ़ते हैं, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो ये आपका ये ऑप्शन से हो जाएगा, सत्य है। मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल या जिसको नियोलिथिक कहा जा सकता है, शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक, नाम याद रखिएगा इनका, सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। 1865 ईस्वी में किया था। बाद में विद्वानों ने नवपाषाण संस्कृति की निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया, जैसे कि आपका कृषि कार्य हो गया, उसके बाद पशुओं को पालना, फिर जो है आपका पत्थर के औजार
औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करना और मृदभांड बनाना, ये सभी जो है कार्य हो गए। तो यहाँ आपका सत्य हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न अब आपका, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता थी लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग था। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिकार करना। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर थे। अगला जो प्रश्न है आपका, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो वह था शिकार करना। अभी भी जो है अभी जस्ट बताया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है अब आपका कि प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव। चूँकि लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए जो है आपका मेहरगढ़ हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ है? तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। यहाँ से जो है आपके 7000 ईसा पूर्व में जो है आपका गेहूं के साक्ष्य मिले थे। अगला जो प्रश्न है आपका, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में पाया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव। यहाँ से जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है? तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया चावल का प्राचीनतम प्रमाण, तो यह उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा कहाँ है? तो ये आपका प्रयागराज में पड़ता है, प्रयागराज में। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले भी जो है ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहुरा देव से। लहुरा देव कहाँ पड़ता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में पड़ता है लहुरा देव। यहाँ से जो है 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यदि पूछा जाए कि लहुरा देव कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो वह है आपका लहुरा देव। अभी इसके पहले भी बताया गया लहुरा देव कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? संत कबीर नगर जनपद में। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लेके 8000 ईसा पूर्व से लेके 9000 ईसा पूर्व के मध्य 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अंतिम प्रश्न है आपका, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, कोल्डिहवा से। चावल का प्राचीनतम उल्लेख जो है आपका कोल्डिहवा से संबंधित है। कोल्डिहवा जो है आपको बताया भी गया है, ये आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि वर्तमान। और अंतिम प्रश्न है आपका कि चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोल्डिहवा से। चावल का प्राचीनतम उल्लेख ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है एक जगह कोल्डिहवा, जो कि ये आपका बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के जो है चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा।
तो दोस्तों जो है ये था आपका प्राचीन भारत के इतिहास के कुल जो है 50 प्रश्न, जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि आपका अभी तक के जो भी टीजीटी, पीजीटी और आपका जीआईसी, केबीएस, एनबीएस जो भी एग्जाम हुआ है उसमें ये सभी जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह आपको पूरे सब्जेक्ट का वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो है अकेडमी पर यूपी पुलिस और जेल वार्डर के लिए रिवीजन बैच आपका 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग जो है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग भी जो है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका 2 नवंबर से यह बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर।